नमस्कार, मैं नसीम सिद्दीकी, आप क्रांति टुडे देख रहे हैं। आंकड़ा एक प्रस्तुत कर रहे हैं, बड़ा भयावह आंकड़ा है जिसको हम बताते हैं कि इस समय नए कपड़े से ज़्यादा कफनों की मारामारी है। कफन इस समय मिल नहीं रहे और बढ़ाने की किल्लत, जो बनाने की किल्लत है, बढ़ती जा रही है। तो चलिए विस्तार से बताते हैं पूरी खबर। कोरोना काल में गया में कफन बनाने का काम हुआ दोगुना। 4 राज्यों में आपूर्ति होने के बाद भी पड़ रही है कमी। गया कोरोना महामारी में न पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है, देश भर में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसे लेकर बिहार के गया जिले के मानपुर प्रखंड के पटावा टोली मोहल्ले में बड़े पैमाने पर कफन और पीताम्बरी का निर्माण हो रहा है। कफन बनाने का काम लगातार बढ़ता चला जा रहा है और 20 से 25 परिवार लगातार लगे हुए हैं। लोगों का कहना है कि पूर्व में जो मांग की गई थी उसमें कमी पड़ गई थी, अब इसलिए ज़्यादा कफनों की बढ़ोतरी हुई। लेकिन अब कोरोना के कारण मौतों के आंकड़ों में वृद्धि हुई है, इसके लिए मांग और बढ़ती जा रही। पूरे परिवार के साथ दिन रात कफन बनाने में लगे हुए हैं। गया के मानपुर का पटवा टोली बिहार का मैनचेस्ट के रूप में विख्यात रहा है। मानपुर के पटवा टोली में 10,000 से ज़्यादा जो मशीनें लगी हुई हैं, जो मुख्य रूप से चादर और गमछा बनाने के लिए कार्य करती हैं। इनके बनाए गए गमछा और चादर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित कई राज्य और देशों में जाते हैं। व्यापारी यहाँ चादर गमछा खरीदने आ रहे हैं और ना ही गमछा खरीदे, साथ में उन्हें ऑर्डर भी दे रहे हैं। या निर्माण नहीं हो पा रहा, उसके लिए ज़्यादातर ऑर्डर अपना पहले से लगा रहे हैं। यहाँ के अधिकतर मशीनें बंद पड़ी हुई हैं, पूरे मोहल्ला सुनसान पड़ा हुआ है। लेकिन इसी पटवा टोली में 15 से 20 घर ऐसे हैं जहां पावर लूम की मशीनें चालू हैं और इन मशीनों पर चादर गमछा के बजाय अब कफन बनाया जा रहा है। कफन बनाने वाले पटवा टोला मोहल्ले निवासी चंदन प्रसाद पटवा कहते हैं कि कोरोना के कारण गमछा और चादर बनाने का काम बंद हो गया है, मांग भी नहीं हो रही। ऐसे में कफनों की मांग ज़्यादा बढ़ी है, इसलिए कफनों के बनाने के लिए हम लोग ज़्यादा दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लगातार हम लोग 15 घंटे तक मेहनत कर रहे हैं। व्यापारियों के द्वारा बड़े पैमाने पर कफन की मांग की जा रही है। ऐसे में हम लोगों का पूरा परिवार कफन बनाने में लगा हुआ है। पटवा कहते हैं कि कफन बनाने से जो पैसे हमारे घर में आ रहे हैं उससे हमारा जीवन चल रहा है और इस समय कफन बनाने का काम भी बढ़ा है तो हम लोगों की आ भी बढ़ी है। उन्होंने बताया कि पहले तो 15 से 20 हज़ार पीस कफन हम लोग बनाते थे, लेकिन अब 40 से 50 हज़ार पीस बना रहे हैं। लगातार कफन की डिमांड बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि हम लोग छोटे व्यापारी हैं, इसलिए अपने हाथों से कफन बनाते हैं, जबकि बड़े व्यवसायी पावर लूम का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके द्वारा बड़े पैमाने पर कफन बनाने का कार्य किया जा रहा है। स्थानीय निवासी द्वारका प्रसाद पटवा बताते हैं कि कभी इस क्षेत्र में गमछा और चादर बनाने के लिए पावर लूम की मशीनें चलती थीं। पटवा मोहल्ले के IITN का एक गांव के रूप में लोग जाने जाते हैं, लेकिन कोरोना के कारण परीक्षाएं बंद हैं। गमछा चादर बनाने का काम भी ना के बराबर है, लेकिन आसपास के राज्यों बिहार के कई अन्य जिलों में कफन बनाने की मांग बढ़ रही है। इसे लेकर पटवा मोहल्ले के 15 से 20 परिवार कफन बनाने का कार्य दिन रात कर रहे हैं। कफन पर रामनामा लिखा जाता है। बंगाल भेजने वाले कफन बंगाली भाषा में रामनामा लिखते हैं और इसके बाद उसे भेजते हैं। वहीं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पटना टोली कफन भी नियत हो रहे हैं। तो इस समय इस महामारी में कफन बनाने का भी जो कफन बन रहे हैं वो भी धंधा काफ़ी जोरों पर है। और अन्य कार्य जैसे आप सभी को मालूम है, बखूबी मालूमात है, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। कहीं 20 दिन का, 25 दिन का, 1 महीने का, हर जगह लॉकडाउन बढ़ा दी जा रहा है ताकि इस महामारी से लड़ाई हो सके और इस महामारी का अंत हो सके। लेकिन इस महामारी में बस कुछ ही धंधे, कफन बनाने, लकड़ी, ऐसे ही धंधे बचे हुए हैं और बाकी धंधे ज़्यादातर बंद हैं। तो कहीं ना कहीं ये भयानक तस्वीर, ये खबर हमने बताई है, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये खबर थी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रांति टुडे में, आपके साथ नसीम सिद्दीकी।